जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज फिर से AIBE की 17वीं परीक्षा से संबंधित एक सूचना को लेकर आया हूं मैं। इसका फाइनल आंसर की, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा AIBE की 17वीं परीक्षा का फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। 20 फरवरी तक जो है ऑब्जेक्शन मांगे गए थे, इनका जो आंसर की आया था उन पे, ठीक है। उसके बाद से अब जाके फाइनल आंसर की दिया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। ये आपके सामने ये हिंदी का जो है आंसर की खुला हुआ है, ठीक है। सेट कोड D है इसका। इसमें देखेंगे ये 2 प्रश्न डिलीट कर दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 20, ठीक है, जिसका भी ये सेट कोड D हो हिंदी में वो अपना देख सकते हैं। आप वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 डिलीट हो गया है और 22 डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 29 का आंसर बदल दिया गया है। प्रश्न संख्या 73 का आंसर बदल के A और C कर दिया गया है। मतलब कि 4 प्रश्नों में फेरबदल किया गया है, जिसमें से 2 प्रश्न बाहर कर दिए गए हैं। मतलब अब जो है मूल्यांकन 100 प्रश्नों पर न हो करके 98 प्रश्नों पर किया जाएगा। 2 प्रश्न डिलीट कर दिए गए हैं और 2 प्रश्नों में सुधार किया गया है। अब देखते हैं 2 प्रश्न डिलीट कौन से किए गए हैं। प्रश्न संख्या 20 सेट D में हिंदी में देखेंगे। 20 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्न में से कौन सा कानून नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। इसका उत्तर पिछले आंसर की में D दिया गया था, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और इस आंसर की में, यानी कि फाइनल आंसर की में, इसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। और प्रश्न संख्या 22 क्या है, 22 देखते हैं। भारतीय संविधान का शीर्षक किस में निहित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 390 में, अनुच्छेद 393 में। इसका आंसर भी पिछली आंसर की में D दिया गया था, और जबकि इस फाइनल आंसर की में इसको डिलीट कर दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 20 और 22 2 प्रश्न डिलीट कर दिए गए हैं। और प्रश्न संख्या 29 का आंसर बदलकर C कर दिया गया है। इसके पहले वाले आंसर की में इसका आंसर A दिया गया था। प्रश्न है, A अग्निशस्त्रों के साथ एक भवन के बाहर पुरुषों को तैनात करता है और Z से कहता है कि वह Z पर फायर करेंगे यदि Z भवन छोड़ने का प्रयत्न करता है। A किस लिए दोषी है, ठीक है। ऑप्शंस हैं A सदोष परिरोध, B सदोष अवरोध, C दोनों सदोष परिरोध और सदोष अवरोध, और D इनमें से कोई नहीं। तो 29वां प्रश्न का उत्तर जो है, जो पहले A दिया गया था, उसका उत्तर बदल करके C कर दिया गया है, यानी कि दोनों सदोष परिरोध और सदोष अवरोध। इसके अलावा प्रश्न 73 को देखेंगे। इसमें भी फेरबदल किया गया है। 73वां प्रश्न है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में एक मूल मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर आया था। ऑप्शन है A ऑप्शन त्वरित न्याय के अधिकार, B ऑप्शन स्वच्छ वातावरण का अधिकार, C ऑप्शन है निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, और D ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो दिया गया था पिछले आंसर की में A दिया गया था, यानी कि त्वरित न्याय का अधिकार। अब क्या है, इस फाइनल आंसर की में इसका उत्तर बदल करके A और C कर दिया गया, यानी कि A भी सही है और C भी सही है। जिन अभ्यर्थियों ने A और C में से कोई भी आंसर टिक किया है उनका उत्तर सही माना जाएगा। तो A है त्वरित न्याय का अधिकार और C है निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, ठीक है। तो ये थे फाइनल आंसर की जो आपके सामने यहाँ खुले हुए हैं। तो 2 प्रश्न डिलीट कर दिया गया है 100 में से, अब हो गए हैं 98 प्रश्नों के आधार पर अब जो है कापियों का मूल्यांकन किया जाएगा। बहुत संभावना व्यक्त की जा रही थी रिजल्ट की, लेकिन जो है अभी ये फाइनल आंसर की आ गया है तो संभावनाएं बढ़ गई हैं कि अब जो है रिजल्ट भी जल्द ही आ जाएगा। तो आप लोग वेबसाइट पर जाकर इसको आंसर की अपने अपने माध्यम का, ये हिंदी का हमारे सामने खुला हुआ है सेट D, ठीक है, अपने अपने माध्यम का आप लोग आंसर की
मिला सकते हैं। ठीक है, आगे फिर से एक जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।